अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अहलुल हदीस तबके में सबसे बड़ा एक डाकू बैठा हुआ है, ये भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। जो कि क्या है, आवा फिर मत दसा, पाकिस्तान का था है। मैं ये मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा जब तक कि इनका आखिरी फिरका बाज अपनी कब्र में चला जाए और मैं उसकी कब्र में विक्ट्री का निशान बना के। और आज हिंदुस्तान के हर गोशे में उसका नाम लिया जा रहा है। हर जगह इंजीनियर हो रही है। वो है इंजीनियर मिर्जा अली। कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। जिसके पोस्ट जब मैंने ये बयान दिया था फितनों के बारे में, ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। तो मुझे भी कई लोगों ने जो मेरे बयानात सुनते थे उसकी पोस्ट की थी कि आप ये सुनिए, इसका सुनिए। मेरे छोटे छोटे क्लिप काट के देखो जी अन्य के कहता जी, देखो जी अन्य के कहता जी। काला अमामा बांधता है और है इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर नहीं ये काम कर सकेगा, ये मैकेनिकल करेगा। कुरान की एक आयत पढ़नी नहीं आती, पढ़ा तो गलत पढ़ता। कुरान उनको नहीं पढ़ना आता कि जो कुरान में तो पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और मरे हुए बाबों को पुकारते हैं। पूछा गया कि तुझे अरबी मालूम भी नहीं है, एराब लगा तो भी पढ़ नहीं सकता तू। तो टेंशन किस गाल दी अल्लाह दे बंदे हो, जाओ अपना काम करो। कहा कि फिर उलमा ने ट्रांसलेट क्यों किया? पैसा कमाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। ट्रांसलेशन पढ़ के मैं इल्म हासिल किया। अरे बदबख्त, इल्म हासिल करने के लिए ट्रांसलेशन किया गया, ट्रांसलेशन पढ़ के फतवे देने के लिए नहीं किया गया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। अजीब बड़ी बनवानात बांधता है। सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल अबाओ अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? एक गरीब तो बदतमीज। इमाम हरम की बदगोई, बदअकीदगी, इमाम इब्न तैमिया की, ये फुला की, हर किसी पे बोलता है। क्योंकि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हर किसी पे बोलता है। अंदर राबजी शिया है, अंदर राबजी शिया है। सुना नहीं, वो कहता एक बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, हाँ शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी। हाय 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 हाय, ओए तेरा चगा लेना सी। हाँ, जो अबू बकर उमर उस्मान को रदियल्लाहु अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम के है वो राफजी, और जो खुलफा सलासा का नाम लेके लानते भेजे वो दोस्त। यही तो बताना है कि तुम्हारे मामू की औलाद है ये राफजी। तुम्हारे मामू ने काम न डाला होता मिम्बरों पे हजरत अली पे लानत करने का, तो आज खुलफा सलासा की दाढ़ियां ना खींचती। नासबियों और राफजियों का बाप इनका मामू है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये गुड कॉप बैड कॉप आपको पता है ना पॉलिटिशियंस करते हैं, ये सब कुछ इनके मामू की वजह से हुआ है। वो आप देख लें, वो कह रहे हैं शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी। वाह 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 वाह, वो तेरा चगाते लेना सी। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। और लिस्ट ले आके बैठ जाता है। मसला नंबर 191 बी, 191 ए, 191 सी। इंजीनियर है ना, एबीसीडी पढ़ के आया है ना। बाद में तुम पूछ लियो बैसा कर दे, वो मिर्जे ने यूं कह दिया, मिर्जे ने फलाना कह दिया, जेल में कुत्ते ने। वो जी देखो जी वो किताबों के हवाले, पेज नंबर, हाँ हदीस नंबर 1 1 1 2 3 4 5 हदीस नंबर 1 1 1 2 3 4 5 ये ही शी कुड कैट सेड दैट बैड फैट दैट। और एबीसीडी पढ़ के आया बेवकूफ, उसे क्या मालूम है? वो भी वही मसले नंबर पे लाके रख। आज धूम मची हुई है उसके वीडियोस की। सर पुराने सारे पहलवान आज दे सारे पहलवान एन उंगली इशारे नाल छोड़ देते रहे, और लोग समझते हैं क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है, क्या बोलता है, उर्दू में बोलता है। अरबी में कुछ नहीं आता, कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं। नहीं, आप सारी चीजें खुद पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग आपने क्यों नहीं खुद पढ़ी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। क्या इंजीनियरिंग की डिग्री करना ये हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है? नहीं। और इल्म दीन हासिल करना फर्ज है? फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पे। लेकिन मतलब एक लेवल तक है ना, बुनियादी फर्ज है ना। हाल में स्टार्ट हो, मेरी बारी है। इसका मतलब है इन दोनों को कंपेयर करना ही गलत है। क्यों जी, 50 आ गई कि नहीं? अगर हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म दीन हासिल करना फर्ज है तो इसका मतलब यह है कि हर मर्दों, आप वाली डेफिनेशन अगर मार ले तो हर मुसलमान मर्द औरत ने किसी जाके मदरसे में डिग्री लेनी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इल्म दीन की। तो ये क्या पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली हो रहा है? क्या सारे साहबा ने डिग्री ले ली थी? नहीं। इसका मतलब है कि इल्म दीन हासिल करने के कुछ जराए हैं। ठीक है। उन जराए के जरिए जिन उलमा ने मेहनत की है और उम्मत तक वो हक बात पहुंचाई हुई है, उनके उस मेहनत के साथ इस्तेफादा तो हम कर सकते हैं ना। तू समझा? हाँ। मैं अगर बुखारी मुस्लिम से हदीस पेश कर रहा हूँ,
इनको जो इतराजात करने हैं तो अपने उलमा के ऊपर करें कि इनका ये तर्जमा नहीं ये था, वो बता दें, हम वो पेश कर देंगे। अपने आप को फेमस करने का तरीका ढूंढ लिया, या तो पीछे उसके बिल्कुल सहीहूनी ताकतें यहूदी हैं। जो साजिश इसको उभार रहे हैं पाकिस्तान में खासकर, एड्डी बड़ी पोंगी मारी है। और ये फितना वहां तक नहीं है, अब हिंदुस्तान के बहुत से अहलुल हदीसों के अंदर भी ये बहुत आम होता जा रहा है मिर्जा अली की वीडियो सुनना और उसको बहुत बड़ा समझ लेना, क्या बोलता है। ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कितनी बड़ी गलती हुई है बगदाशी वालों से कि उन्होंने यूट्यूब बनाई है, और अजमेर वाले उससे बड़ी गलती करके कि कैमरा बना के आपको देंगे, और बरेली शरीफ और देवबंद ने मिलकर जो इंटरनेट का कनेक्शन लॉन्च किया दुनिया में टेक्नोलॉजी आम की, इसकी वजह से इनके फिरकों को कितना नुकसान हुआ है, वरना इन्होंने ये होने देना था। नहीं, मैं तो मौलवियों को मशवरा दूंगा वो पुराने फतवे वापस टूट जाओ कि तस्वीर बनाना आराम है। हूं तो फिरके अगर बच सकते रहे इसी सूरत को जी, कैमरा देखना आराम, कैमरे के पास से गुजरना आराम, किसी के मोबाइल में कोई क्लिप आ जाए तो दूर से उस मोबाइल को देखना भी हराम, तो फिरके बचे जाए, वरना मैं ये कोई बाबा चढ़ना। बिल्कुल जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, खत्म नबूवत की काज को नुकसान पहुंचाया है, एक एक करके सारे लम्हा पड़ा है। बिल्कुल हमारा तो एक नारा ही तुम्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई। नाम रखा है तहकीक करता हूं मैं, रिसर्च स्कॉलर हूं मैं। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले। काई की तहकीक, काई का रिसर्च स्कॉलर, बंदे की करना जे जो कि सलफ को झूठा बोले, हजरत माविया पे जुबान खोलता है, मामू पार्टी हजरत सहाबा पे जुबान खोलता है, झूठ बोलो और बोलो, हर एक पे हुक्म लगाता है, कुफर का फतवा लगाता है। झूठ उलमा के लिए बोलना कोई मसला नहीं है, हकीकत बात है, इनके बाएं हाथ का, बल्कि बाएं हाथ की भी छोटी उंगली का खेल। और कहता है कि मैं अहलुल हदीसों से ही पढ़ के आया। हाफिज जुबर अली जई इनका नाम लेके कहता है, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस इस जमाने के गुजरे हैं। बहरहाल जिस बंदे से भी मैं राब्ता करूं ना, तो मुझे सब लोग एक ही बंदे का नाम बताएं कि आपके मतलब का जो बंदा है ना वो वाला बंदा है, आप उसे मिलें, उसके अलावा आपकी तसल्ली किसी बंदे से नहीं होनी। वो बंदा ऐसा है जो आपके हर मसले का हल कर सकता है, और वो बंदा भी मौलवी नहीं है, वो आपकी तरह बड़े शौक से पढ़ा है और उसने बीए की डिग्री की, उसके बाद वो दीन की लाइन पे आया, फिर उसने उलमा वाली डिग्री भी हासिल कर ली, लेकिन वो बंदा बड़ा ओपन माइंडेड है, और वो है शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला, हमारे अगले उस्ताद, तीसरे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, और उसके बाद पीर नसीरुद्दीन साहब, और फिर शेख जुबैर अली ज़ई साहब। बाकी वो पुराने उस्ताद, उनको हम अब भी मानते हैं। और सबसे बड़ा फितना जो है, बोलता है कि मैं हर एक के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन असल में बोलता ही सिर्फ अहलुल हदीस और तौहीद के खिलाफ है। ओ मेरा दिल चीरता है, मेरा दिल दुखता है नाम लेते हुए, वो किसकी तरफ चले जाता है। याद रखो, अली मिर्जा के पीछे जितने गए उनमें कोई बरेलवी नहीं था, देवबंदी नहीं था। हाँ समझ जाओ कौन था। मुझे बोलते हुए भी दर्द होता है, इस वजह से नहीं बोलता मैं नाम। हमारे गए हैं। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।